बच्चों, आज हम आपका दूसरा विषय लेकर चलेंगे, हमारा परिवेश। जो हमारा परिवेश है, इस बुक के अंदर आपको विज्ञान की बातें, समाज की बातें, इतिहास की बातें, भूगोल की बातें, ये सारी बातें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। हम लोग पहले अध्याय से लेकर शुरू करेंगे और समझते चले जाएंगे। याद रखिएगा कि कोई भी सब्जेक्ट है उसको समझना ज़रूरी है। अगर आप उसको ढंग से समझ पा रहे हैं तो ये मान लीजिए कि अगर केवल लिखना और पढ़ना, हिंदी हो या इंग्लिश, अगर आपको इतना आता है, इतना आप सीख पाए हैं पिछली कक्षाओं तक, तो फिर केवल सब्जेक्ट को समझना होता है, याद भी नहीं करना होता है। आपको एक एक अध्याय में लेकर चलेंगे और इसके बाद आप देखना कि अगर बातों को आपने बिल्कुल वैसा समझा और सुना जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ध्यान दिया, सुना उन बातों को, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में रह जाएंगी। केवल भाषागत अगर समस्या नहीं है आपके अंदर, अगर आप लिखना और पढ़ना दोनों बेहतर ढंग से जानते हैं तो सारे के सारे विषय बहुत सरल हो जाते हैं। लेकिन पहली आवश्यकता क्या है कि पिछली कक्षाओं में आपने लिखना और पढ़ना, ये दो चीज़ें बिल्कुल बेसिक रूप से सीख रखी। जहाँ तक गणित की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको अंक और अंकों से संबंधित जो भी संक्रियाएं कक्षा 4 तक आपको सिखाई गई थी, उन्हीं के आगे कक्षा 5 में चलते हैं। यदि अपने 4 तक का काम पूरा कर रखा है तो 5वीं में आने के बाद या किसी भी क्लास में जाने के बाद अगर उसके पूर्व की कक्षाओं की आपने तैयारी कर रखी है तो कोई परेशानी नहीं होती है। आइए हमारा जो आज का चैप्टर है हम उसमें लेकर चलेंगे। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारी पहचान, हमारा परिवार। आप अपने गांव में देखिए कैसे किसी का नाम लिया जाता है कि शिवा किसका लड़का है, या रामू क्या लड़का है ना, या राम रतन क्या बप्पा को ही है ना। इन सारे प्रश्नों में चाहे शिवा के पिताजी के बारे में पूछा जाए या राम रतन के पिताजी के बारे में या माता जी के बारे में पूछा जाए, हम प्रश्न किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं? परिवार के बारे में। आप खुद सोचें, अभी तुरंत दिमाग में सोचें कि जब भी गांव में कोई आपको बुलाता है आपके नाम के अलावा, है ना, जैसे आपका नाम कुछ है उस नाम से बुलाता है, उस नाम के अलावा यदि आपको बुलाया जाता होगा तो बिल्कुल आपसे कहा जाता होगा कि आपके पापा का नाम लिया जाता होगा कि इनका लड़का है ना। जैसे किसी के पिताजी का नाम राजू है, राजू, तो कहेंगे ये तो राजू का लड़का है ना, कहते होंगे ना कि राजू का लड़का है। तो यहाँ पर जो पहचान तुमको मिली वो किससे मिली है? हमारे परिवार से मिली हुई है। ठीक है, तो परिवार ये आया कहाँ से, पहले इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमारा समाज बनता कैसे है, हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमारा परिवार है क्या, कैसे आता है परिवार, कैसे बनता है परिवार, और इस परिवार से कैसे समाज बनता है, उस समाज से कैसे ये पूरा देश बनता है, ये पूरा विश्व बनता है, इसके बारे में बात करें। जो किसी भी गांव घर की जो बेसिक यूनिट होती है, ये एक घर है गांव का। इस गांव के घर में कौन कौन रहता है? एक पिताजी रहते हैं, उनकी पत्नी मतलब माता जी रहती हैं, उनका लड़का रहता है, उनकी लड़की रहती है, और इस पिताजी के भी माताजी और पिताजी रहते हैं। हमारा जो परिवार है ना, हमारे जो देश में चलता है वो क्या चलता है कि लड़की की शादी होती है और वो लड़के के घर आ जाती है ना, पुरुष के घर आ जाती है। तो यहाँ पिता के माता और पिता तो मिलते हैं, लेकिन माता और पिता नहीं मिलते, वो माता के मायके में छूट जाते हैं। हमारे समाज की जो स्थितियां हैं कि लड़की ही विदा होके आती है दूसरे के घर में, है ना। तो ये गांव का एक घर है और गांव में ऐसे कई घर हो सकते हैं।
इन घरों से मिलकर क्या बनता है? गांव बनता है। और इन घरों के अंदर जो रह रहे हैं ये पिता माता, लड़का लड़की, और पिता के माता पिता मतलब लड़के के दादा और दादी, इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है? परिवार कहा जाता है। इन सबको क्या कहा जाता है? परिवार कहा जाता है। तो परिवार है क्या? आपके लिए परिवार क्या है? आप सोचिए इस बात को। आपका परिवार, मान लेते हैं, अपने आप को याद करो, अपने आप को सोचो। नंबर 1, तुम्हारा परिवार तुमको क्या दे रहा है? तुमको उसने तुम्हारा नाम दिया पैदा होने के बाद, दिया ना? उस नाम से तुम्हारी पहचान हुई। कुछ भी नाम है तुम्हारा, याद करो क्या नाम है तुम्हारा। तुम्हारे नाम से इस समाज में आगे चलकर तुम्हारी पहचान होगी। न केवल माँ बाप ने जन्म दिया है, तुमको एक नाम दिया है पहचान के लिए, पर क्या यही काफी था? नहीं। आगे क्या किया माँ बाप ने? तुम्हारी केयर की, तुम्हारी देखभाल करी, है ना? खाना खिलाया, तुम्हारी परेशानियां हुई, दिक्कतें हुई, तो उन दिक्कतों में तुमको संभाला। कभी तुम गिर पड़े, तुमको रोना आया तो तुम्हारे आंसू पोंछे, तुमको पुचकारा, तुमको संभाला, है ना? जब तुम कभी खुश हुए तो अपनी खुशी सबसे पहले किसके साथ बांटी? अपने परिवार के साथ बांटी। इसमें तुम्हारी बहन है, तुम्हारा भाई हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं, दादी दादा हो सकते हैं। ये तुम्हारा परिवार है ना? ये तुम्हारा परिवार है। परिवार के अंतर्गत होता क्या है कि एक ही ब्लड रिलेशन, खून का एक ही रिश्ता चल रहा होता है, ठीक? उसकी सबसे ऊपरी कड़ी, जैसे तुम्हारे घर में हो सकता है तुम्हारे बाबा जी हैं, बाबा जी से जनरेट हुए तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे चाचा जी, ये तुम्हारे पिताजी थे, इनसे आप हुए, आपका भाई हुआ या आपकी बहन हुई। तो ये जो चल रहा है, आप दादाजी से होते हुए आपके पिताजी और आप तक, ये एक ही ब्लड रिलेशन चल रहा है। तो परिवार में क्या होता है? एक ही ब्लड रिलेशन के लोग होते हैं। जब हम बात करते हैं संयुक्त परिवार की, संयुक्त परिवार छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। यहाँ पर 2 चीज़ें देखेंगे। एकल परिवार क्या है? जिसमें केवल माँ बाप और बच्चे हैं। आजकल शहरों में आप देखेंगे तो आपको एकल परिवार ही मिलेंगे। छोटे घर होते हैं, 2 कमरों वाले, 3 कमरों वाले, उसमें गुजर बसर करनी है। उस गुजर बसर को करने के लिए वो अपने माँ बाप को गांव में ही छोड़ के आते हैं। जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो एकल परिवार हैं वो ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। संयुक्त परिवार क्या है? जिसमें माँ बाप और बच्चों के अलावा भी ऊपरी पीढ़ी हो सकती है, दादी दादा, या ये पिताजी, जो आपके पिताजी के पिताजी थे, इनके और भी लड़के हो सकते हैं। ये बड़ा संयुक्त परिवार होता है। एक चीज़ बताएं आपको, हमारे देश में भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर संयुक्त परिवार की एक परंपरा है। ये परंपरा कैसी है कि जो परिवार का सबसे वृद्ध या सबसे वयोवृद्ध पुरुष होता है, या माँ होती है सबसे वयोवृद्ध, उसके अंतर्गत ही पूरा परिवार संचालित होता है। हो सकता है उस वयोवृद्ध पिता के कई बच्चे हों, उन बच्चों के भी कई बच्चे हों, लेकिन ये सारे के सारे एक ही जगह से जुड़े होते हैं और एक साथ रहते हैं मिलके। ये परिवार संयुक्त परिवार कहलाता है। जबकि एक परिवार जिसमें माँ बाप और उसके बच्चे हैं, ये कैसा परिवार है? एकल परिवार है। तो पहला प्रश्न कि परिवार क्या है, आपने जाना। परिवार वह इकाई है जो हमें पहचान देती है, जो हमारी केयर करती है, जो हमारा नाम देती है, ठीक है? ये परिवार है। यही परिवार है, हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, हमारी परेशानी में हमारा सहारा बनती है ना? मानते हैं कि किसी घर में एक ऐसा बच्चा है जो अपाहिज है ना? क्या माँ बाप उसका ख्याल नहीं रखते हैं ना? या क्या बाकी बच्चे उस बच्चे का ख्याल नहीं रखते हैं ना? खाने में, खिलाने में, पढ़ने में, पढ़ाने में, उसके साथ खेलने में वो बच्चा भी तो शामिल होता है। अगर उस अपाहिज बच्चे के पास परिवार नहीं होता तो वो परेशान होता ना।
तो परिवार वो बेसिक इकाई है जो आपको सब कुछ देती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं जो हमें परिवार से मिलती हैं। अब परिवार हमें सिखाता क्या है? ऐसा कहा जाता है कि जो प्रथम पाठशाला होती है किसी भी बच्चे की, हमारे स्कूल आने से पहले, वो बच्चे का परिवार होता है। वो क्या क्या सीखता है? घर में रह के वो भाषा सीखता है ना, शुरुआत से। जब उसको बुलाया जाता है, थोड़ा बड़ा होता है, समझने लायक, जरा भी 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का, वो अपने नाम से इधर उधर देखने लगता है। अगर बार बार बुलाया जाएगा बउआ, तो वो देखने लगता है, वो अपना नाम पहचानना शुरू करता है। शुरुआती बोली भाषा जो वो सीखता है वो परिवार से सीखता है ना, सीखता है ना। कपड़े कैसे पहनने हैं, खाना कैसे खाना है, ज़मीन पर कैसे बैठकर थाली लगनी है तो कैसे खाना है, खाने के बाद हाथ धोना है, बाल कैसे झाड़ने हैं, बटने कैसे बंद करनी है ना, किसका हाथ पकड़कर कहाँ पर चलना है, रोड में कैसे नहीं चलना है, कहाँ नहीं जाना है, किसके घर जाना है, ये सारी चीज़ें कौन सिखाता है? ये परिवार सिखाता है। तो परिवार हमें क्या सिखाता है? हमें सारी चीज़ें शुरुआती परिवार सिखाता है। और स्कूल आपको क्या सिखाता है? स्कूल आपको परिमार्जित करने का काम करता है, आपको बढ़ाने के लिए, आपके अंदर जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करने का काम करता है ना। बोली भाषा आप सीख कर आए हैं, उस बोली भाषा को दुरुस्त कौन कराएगा? ये कहीं ना कहीं ये दायित्व तो परिवार के साथ साथ आपके शिक्षकों की होती है, स्कूल की होती है ना। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए केवल परिवार से रिलेटेड। ठीक है, तो परिवार हमें क्या सिखाता है? आपने देखा परिवार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि किसी भी समय में जब हमको सहारे की ज़रूरत होती है, जब हमको बढ़ने के लिए आर्थिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, आर्थिक स्रोतों की ज़रूरत, पैसे की ज़रूरत होती है, हमको खाने पीने की ज़रूरत होती है, हमें बढ़ने की ज़रूरत होती है अपने आकार में, क्योंकि बच्चा छोटा था, वो अपने आप नहीं बढ़ता है। जब तक माँ दूध नहीं पिलाएगी वो नहीं बढ़ता है, माँ बाप खाना नहीं खिलाते वो नहीं बढ़ता है ना। तो परिवार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यही वो इकाई है जो हमारा सबसे ज़्यादा ख्याल रखती है। याद रखिएगा, जैसे ही आप घर छोड़कर बाहर निकलते हैं, ये मान लीजिएगा माँ जैसा स्नेह आपको कभी कहीं नहीं मिलेगा, है ना। भाइयों जैसा लगाव कि कहीं चोट न लग जाए छुटकारे का, वो लगाव वो भी आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगा। दादा दादी जिस तरह से आपको लगाव रखते हैं, चूमते हैं, उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता। जो परिवार होता है वो निस्वार्थ आपसे जुड़ा होता है, केवल वो आपके लिए करना चाहता है और करता भी है। ठीक है, इसलिए परिवार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न ये आता है कि परिवार के प्रति हमारे दायित्व क्या है? परिवार ने तो बहुत कुछ किया, परिवार के प्रति अब हमारे दायित्व क्या है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। परिवार ने हमको जन्म दिया, हमारे पालन पोषण में, हमारी केयर में, हमको बढ़ाने में हर तरह से हमारा सहयोग किया। लेकिन जब हम किसी ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर परिवार को हमसे अपेक्षाएं होती हैं, जैसे बच्चा बड़ा हुआ, माँ ने कहा चली हो का हारे खाना दे आओ बप्पा हन का। पिताजी को खाना देने के निमित्त माँ ने बच्चे से बोला आप सहारा बने ना। आप और बड़े हुए, माँ बाप ने आपसे अपेक्षा करी कि अब आप बाजार जाकर सामान ला सकते हैं, है ना। आप अपने भाइयों को, छोटे भाइयों को और बहनों को सहारा दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, है ना। माँ बाप को बाहर ले जाकर घुमा सकते हैं। कल को आप जब कमाते हैं तो आपकी भी बीवी आती है, आपकी भी पत्नी आती है। वो पत्नी अब आपकी बूढ़ी हो रही माँ को सहारा दे, आप अपने पिता को सहारा दें। आपके भी तो परिवार के प्रति दायित्व है कि जब आप पैदा हुए थे आप असहाय थे, है ना। एक समय आएगा कि जिसने आपको पैदा किया था
उसके हाथ पांव कमज़ोर हो जाएंगे। ये प्राकृतिक नियम है। इंसान की उम्र बढ़ती है, शरीर कमज़ोर होता है। एक दिन आप बलिष्ठ होंगे और आपके पिताजी, आपकी माताजी वो कमज़ोर होंगी। माँ ने आपको संभाला, बढ़ाया, खिलाया, पिलाया, सब कुछ किया। आपका परिवार के प्रति दायित्व होता है कि परिवार के सुख दुख किसी भी क्षण में आप परिवार के साथ सम्मिलित हैं, खड़े हैं, परिवार को भी सहारा दे रहे हैं और अपनी जैसे संततियां उत्पन्न करते हैं, अपने जैसा पुत्र आप उत्पन्न करते हैं, पुत्री आप उत्पन्न करते हैं और आप भी एक परिवार बनाते हैं। अब एक चीज़ बताइए, क्या जिस समय माँ बाप असहाय हो रहे हैं उस समय माँ बाप को छोड़ देना चाहिए? यद्यपि हमारे समाज में जो एकल परिवार का चलन हो गया है, इसकी वजह से बहुत से माँ बाप अपने बच्चों से दूर हो जाते हैं। माँ बाप के दिल को क्या जानोगे, कैसे समझोगे? वो आंसू पी लेते हैं, उनके मन में कितनी तकलीफ़ और दुख होती है जब बेटियाँ छोड़कर जाती है, पर उन्हें सहनी पड़ती है ना। अपने आप से प्रण कीजिए कि अपने माँ बाप को आप कोई तकलीफ़ कभी नहीं देंगे और अपने माँ बाप से भी यही कहिए कि वो भी अपने माँ बाप को ऐसी कोई तकलीफ़ ना दें, क्योंकि उनके माँ बाप ने भी उनके लिए बिल्कुल वैसा ही किया था। ठीक है, तो ये परिवार के हमारे दायित्व हैं। संयुक्त परिवार क्या होता है? जिसमें ढेर सारे सदस्य हैं, कई लोग शामिल हैं, न केवल आपका परिवार है, आपके चाचा का परिवार भी हो सकता है और आपके दादा का ही सम्मिलित परिवार हो सकता है। ये दादाजी हैं, ये चाचा हैं, ये पिताजी हैं, ये इनका परिवार है, ये इनका परिवार है और इन सब के ऊपर कौन बैठा हुआ है? दादी दादा। ये संयुक्त परिवार है। तो आइए, आपने छोटी सी बात को समझा है। इन परिवारों से मिलकर क्या बनता है? गांव बनता है। इन गांवों से मिलकर क्या बनता है? एक छोटा सा समाज बनता है, जिसको हम तहसील स्तर पर कह सकते हैं या जिला स्तर कह सकते हैं। इन जिलों से मिलकर हमारे प्रदेश बनते हैं, प्रदेशों से मिलकर देश बनते हैं, देशों से मिलकर ये पूरा विश्व निर्मित होता है। तो कुल मिलाकर जो विश्व है उसकी जो इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, वो क्या है? एक परिवार है। और परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या है? पारिवारिक सदस्य है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक बार प्रश्न कर लेते हैं वापस से। जब परिवार होता है तो परिवार में अलग अलग मान्यताएं होती हैं, अलग अलग परिवारों में रीति रिवाज होते हैं। कुल मिलाकर ये परिवार ही क्या बनाते हैं? ऐसी मान्यताएं, क्या माना जाना है, क्या सही है, क्या गलत है, वो सामाजिक मान्यताएं बनती हैं। उन सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से दुनिया को काम करना चाहिए, आपको भी वैसा ही बिहेव करना चाहिए। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 कि परिवार क्या है? जल्दी से सोचिए, क्या बताया गया है। प्रश्न नंबर 2 परिवार से हमें क्या मिलता है? याद करिए आपको क्या बताया गया है। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो वापस से जाकर वीडियो देखिएगा। परिवार हमें क्या सिखाता है? आपको सारी बेसिक चीज़ें परिवार सिखाता है। जब आप पैदा हुए थे आपको कुछ भी नहीं आता था, है ना। आप स्कूल के लिए निकलते हैं तो बहुत कुछ आता होता है आपको। आपके दादाजी कभी कभी कहते हैं बच्चा दोनों चप्पल नीचे से निकाल दे। आपको पता है चप्पल भी जानते हैं, आप दोनों भी जानते हैं। तो बहुत कुछ, बच्चा भैंसीवा ढील दे, है ना। आपके गांव में तो होता है। परिवार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? परिवार के प्रति हमारी क्या दायित्व हैं? अभी हम दायित्वों की बात करी कि हम परिवार के लिए कैसे उपयोगी हैं या हमारे परिवार के प्रति क्या कर्तव्य हैं। संयुक्त और एकाकी परिवार क्या है? ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने हमारा परिवेश, हमारी पहचान, हमारा परिवार, ये पहला चैप्टर था, इसको पढ़ा है। हम लोग दूसरा चैप्टर कल पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, बाय।